गुड मॉर्निंग सभी को। और कैसे हैं सब लोग? आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। ठीक है, आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश में। हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने प्रोनाउन, हमारा टॉपिक चल रहा था, हमारा कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट हमने देखा था। और हमने इससे पहले अर्लियर हमने बात करी थी काफ़ी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, लाइक प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन सीखा हमने, काफ़ी कुछ अच्छा सीखा। ठीक है, आज हम सीखते हैं अपना उसको फर्दर टॉपिक हम अपना आगे बढ़ाते हैं, दैट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन का हम आज पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 3 पर्सन, और ये कंटिन्यू है फ्रॉम प्रीवियस टॉपिक जो कि हमारा चल रहा था कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कंपैरिजन कॉन्सेप्ट से आप सीखते हैं कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि कंपैरिजन कॉन्सेप्ट क्या होता है। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, तो आप प्लीज़ बातें ना करें और प्लीज़ नोट करते रहें। ठीक है, प्लीज़ अपनी सारे लोग अपनी क्लास में जो भी हैं, जो मैं बता रहा हूँ नोट करते रहें। ठीक है, और जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे फोकस रखिए। आप अपना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ लेंगे ना एक बार बहुत है, दैट्स इनफ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 2 हम पढ़ने वाले थे। जब भी हमारे 3 लोग आए, तो 3 लोगों में हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल देखिए, ही लाइक्स हर मोर देन आई, या फिर आई डू। चलो फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या क्या टिक करेंगे उसमें। ही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस अप्रोच से हमें नहीं भूलना है। ही क्या है हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ही लाइक्स हर मोर देन आई, या फिर आई डू। तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगा। आई का सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट में आई होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी बेटा। लेकिन नाउन तो एक ही है, एक नाउन के लिए ही आई और मी यूज़ करते हैं, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फ़र्क है। तो सब्जेक्ट में कंपैरिजन होगा, ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होगा, यानी कि सेम चीज़ों में कंपैरिजन होगा, सेम बेस पे कंपैरिजन होगा। तो ही लाइक्स क्या है, वर्ब, और हर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। कंपैरिजन कर रहे हैं, ही लाइक्स यानी कि वह लाइक करता है उसको, मोर देन आई या फिर आई डू, दोनों सही है। लेकिन कंपैरिजन हम इसलिए अगर हम देखेंगे तो हम प्रायोरिटी आई डू को ज़्यादा देंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिए आई डू, क्योंकि आई के साथ आई क्या है मेरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। डू यहाँ पे हमारे वर्ब की तरह एक्ट करेगा, समझ गए होंगे। लिख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही लाइक्स हर मोर देन मी। ही लाइक्स हर मोर देन मी। तो बताओ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ बेटा, बताओ, आप बताओ। ही क्या है, सब्जेक्ट, ओके। लाइक्स हर, मोर क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। हर क्या है, ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2। तो कंपैरिजन किस में कर रहे हैं, ही लाइक्स हर मोर देन मी, यानी कि जो ही नाम का बच्चा है वो लाइक्स कर रहा है हर को। मैं ये कह सकता हूँ, इसी शॉर्ट में लिख सकता हूँ कि ही लाइक्स हर ही लाइक्स मी। ये कह सकता हूँ क्या बेटा, बताइए। बिल्कुल कह सकता हूँ मैं, ही लाइक्स हर मोर देन मी। मतलब ही लाइक करता है, हर को भी लाइक करता है, मेरे को भी लाइक करता है, बट हर को ज़्यादा लाइक करता है मी से। तो मेरा यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ही लाइक्स हर मोर देन मी।
कंपैरिजन किस किस में कर रहा है वो, ही लाइक्स हर, वो तो दोनों को लाइक कर रहा है, हर को भी लाइक कर रहा है, मी को भी। तो यहाँ पे हर भी और मी, यहाँ पे आई नहीं होगा। आई इसलिए नहीं होगा कि कंपैरिजन सब्जेक्ट सब्जेक्ट में नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा। ये बेटा आपको पहचानना पड़ेगा, ये आपको बहुत ही प्रैक्टिस से पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान में रख के पहचानना पड़ेगा। बहुत ही इजी है इंग्लिश, आप लोग बस चलते जाइए इस तरह से। चलो बेटा आगे पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए तब तक आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सबने लिख लिया होगा, रफ करते जाऊँ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। आई नो हर मोर देन ही। आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, हर क्या, ऑब्जेक्ट, मोर देन ही। आई नो हर आई नो हर मोर देन ही, इसका मतलब क्या है? मैं इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, आई नो हर और ही नो हर, वो भी जानता है और मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ उसको। आई नो हर मोर देन ही नो हर। तो आपको नहीं लगता क्या, आई नो हर मतलब मैं भी उसे जानता हूँ, वो भी उसे जानता है। हर इज़ ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, आई नो मतलब मैं उसे ज़्यादा जानता हूँ, देन ही नो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही, कंपैरिजन किस में हो रहा है, आई और ही में कंपैरिजन हो रहा है, ना कि हर में कंपैरिजन हो रहा है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिए कि हाँ हम किस में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आई नो हर मोर देन हिम, ठीक है, ये वाला हो गया। अब कुछ होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में हमारी कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत देती है। उन केसेस को देख लेते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टारगेट करके पूछता है। तो हम कन्फ्यूजन वाले केस देखेंगे बेटा। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, आगे देखिए। कन्फ्यूजन जो होता है वो कहाँ होता है, कन्फ्यूजन देखते हैं कहाँ होता है। सब्जेक्ट मैंने लिखा, सब्जेक्ट मैंने लिखा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट लिखा, ये नाउन, तो ये भी नाउन ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, बस फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे यू का यू ही रहता है। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग केस है। मैंने आपको पहले भी इस पर स्टार मार्क लगवाया था बेटा, स्टार मार्क लगवाया था, नहीं लगवाया था, आपको लगवाया था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग केस होता है यू वाला। तो यू में सर कैसे पहचाने कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है, कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं। यू तो बिल्कुल सेम ही, हम ना तो इसे सब्जेक्ट कह सकते हैं, इसे भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इसे भी सब्जेक्ट, लेकिन हम इसे आइडेंटिफाई कैसेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, हम बेटा सेंटेंस में देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ परफेक्टली मैच्ड हो रही है,
उस हिसाब से हम उसको करेंगे फर्दर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लेके, ठीक है। आइए, जैसे मैंने लिखा ही लाइक्स हर मोर देन यू। अब इसमें देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है। तो ही लाइक्स हर मोर देन यू, इसका मतलब ही लाइक्स, ही क्या है, सब्जेक्ट, लाइक्स हर यानी कि ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट, मोर देन यू, यू क्या है, पता ही नहीं लगा पा रहे सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अब हमें देखना पड़ेगा। ही लाइक्स हर यानी कि वो उसे लाइक करता है, देन यू ऑल्सो लाइक हर, तो हम लिख सकते हैं क्या, ही लाइक्स हर, यू लाइक्स हर, यू लाइक्स हर। तो बेटा हर और हर क्या हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा। हमें समझ में आ गया, यू और ही में कंपैरिजन हो रहा है। अब आप खुद बताओ, ई अगर सब्जेक्ट है तो बोलना, मैं सुन रहा हूँ, हालांकि स्क्रीन के पीछे हो आप लोग, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप बोलो ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ही तो कंपैरिजन करवाना है ना। हमें पता ही नहीं है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो हम सब्जेक्ट ही लेंगे क्योंकि हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कंपैरिजन करवा रहे हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल हियर। तो हमने ये कैसे समझा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस को हमने डेवलप करने की कोशिश करी इस एग्जांपल में। तो आप लोग सेंस पे जाइए, ठीक, ऐसा नहीं सिर्फ हवाबाजी करेंगे। सेंस देखिए, आपकी सेंस कहना क्या जा रहा है, इट्स वेरी इजी। चलिए अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल और हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, इससे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर यू और यू बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा शायद, कंफ्यूजन रहने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। ही लाइक्स, चलिए ये वाला लिखिए, ही लाइक्स हर मोर, ये देखिए चेक करिए आप लोग, मोर देन यू डू, यू डू। इस एग्जांपल में बताइए किस किस में कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांट के बताइए जल्दी से। तो ही क्या है, सब्जेक्ट, लाइक्स क्या है, वर्ब, हर क्या है, ऑब्जेक्ट, मोर देन यू डू। तो यू क्या है यहाँ पे नहीं बता पा रहे, ही लाइक्स हर उस एंड यू लाइक्स हर, हर इज अ कॉमन ऑब्जेक्ट एंड यू and he. If he is a subject, then you is also a subject here, because you can't have any other option to choose, because comparison is done between the same base people, same like same things. We will compare only the same things, not the different things, because it's out of the context. ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत इजी बेटा, बहुत इजी, हलवा बना दूंगा एकदम, आप लोगों को इंग्लिश एकदम अच्छे से सिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे से, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन हिम और ही। व्हाट बताएंगे आप लोग, क्या आएगा? ये कन्फ्यूजन कर रहा है ना, देखो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें कैसे हम लोग सिमटाते हैं। शी क्या है, सब्जेक्ट, बच्चा बता देगा। लाइक्स आइसक्रीम, शी लाइक्स आइसक्रीम, ओके। मोर देन व्हाट, हिम और ही, वो आइसक्रीम क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट। शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन ही और हिम, बताओ क्या होगा? सब्जेक्ट का आइसक्रीम का कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा तो हिम नहीं आएगा बेटा, ही आएगा। गॉट इट? क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन यहाँ पे नहीं हो रहा हमारा। हिम आइसक्रीम का कंपैरिजन आप इंसान से कैसे कर दोगे? ये भाई आइसक्रीम है तुम्हारा, आइसक्रीम
आप कहते हैं सर आइसक्रीम, और यहाँ पे एक आदमी है, तो भाई यहाँ पे एक आदमी है, आदमी, सॉरी इट्स अ लेडी, दैट्स वाई वी आर यूजिंग शी हेयर. तो वी कैन कंपेयर ओनली शी एंड he, not the two different things. We can only compare, we are comparing human beings here, not the this is a subject and this is a subject. So only we can use subject comparison here, not object, because it is an object and this is not the object. Okay, you're getting my point. Hopefully you are getting my point. Let's see next example to understand it more clearly. Just write, she likes ice cream. She likes ice cream more than you. More than you. या फिर मैं लिख दूं यहाँ पे you do. तो देखो बेटी, सी क्या है मेरा सब्जेक्ट, लाइक्स आइसक्रीम इज व्हाट ऑब्जेक्ट. सी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन यू, इट मीन्स सी लाइक्स आइसक्रीम ऑल्सो एंड सी लाइक्स यू ऑल्सो, बट सी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन यू और यू डू. सो व्हाट हैपन, व्हाट विल बिकम, बताइए, व्हाट विल द आंसर, व्हाट विल द परफेक्ट आंसर हियर. I can write she likes ice cream, she likes you or you do. She likes ice cream more. She is common. So here we are not comparing subject, here we are comparing only object. Now you will be treated as a object, and when you treat as an object you will use you, not you do, because you is a object here. If you put object and then verb, then it will be act like subject here, but this is not a subject. Here we are comparing only between the object, you ice cream, and you are the objects. Okay, so getting my point. Oh sorry, this is wrong. मैंने गलत बता दिया आप लोगों को. सी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन यू, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप भी आइसक्रीम को लाइक करते हैं और ये भी लाइक करती है. सी लाइक्स आइसक्रीम, दिस इज़ नॉट, मिटा दीजिए आप लोग, थोड़ा सा एरर हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी सी. सी लाइक्स आइसक्रीम, आगे देखिए, एंड यू लाइक्स ice cream. You also do like ice cream, you know. So ice cream is an object here, object, and object is a common here and here too. We are comparing only subject. This is subject, so here you will not come, you do will come, because you will act as a, if you is a single then it is object, then it, if you plus verb, if you plus verb then it is act like a subject here. तो you do आएगा, you नहीं आएगा. आप प्लीज़ करेक्शन कर लीजिए अपनी कॉपी में. तो मैंने थोड़ा सा, मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट. चलिए आप आगे देखते हैं. स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मुझे लगता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना. नेक्स्ट, प्लीज़ ऑफर द सीट टू द पर्सन. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें, प्लीज ऑफर सीट टू द पर्सन
person who needs it more than you या फिर you do। आप लोग खुद इसका आंसर करेक्ट देंगे। प्लीज ऑफर सीट टू द पर्सन who is for what, acting as a pronoun here and for person के लिए यूज करेंगे हम यहाँ पे who क्या है, जिसको चाहिए, यानी कि दिस इज सब्जेक्ट। who needs, बिकॉज इसके बाद में आ रहा है verb, तो इससे पहले क्या है सब्जेक्ट। who needs it is for what, seat, it is pronoun used for seat। more than you or you do, it means what, please offer the seat to the person who needs it more than you, it means you also need that seat and that person also need that seat। okay, so what will be happening here, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप उससे, प्लीज़ ऑफर द सीट टू द पर्सन हु नीड्स इट मोर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर रफ में लिखना चाहूँ तो ऑफर द सीट टू द पर्सन हु नीड्स, person need their seat, you need that seat। seat is what, object comparison between person is a what, subject, and for subject you not come, you do will come। okay, you do आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं आप, ये मत भूलिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कंपैरिजन करने पे हमारा क्या है, यू डू, वेरी क्लियर। ठीक है, आपको अब मुझे लगता है कि मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल करा दिए, तो मुझे लगता है कि आप कुछ तो क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो अच्छे से देखिए और बने रहिए अच्छे से। बाकी क्या है, बाकी एक दो एग्जांपल अगर आप और कहें तो और करा दें, बताइए, करवा दें। ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, इसके बाद आपको छुट्टी करता हूँ। वैसे भी कोरोना का टाइम है, ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो आप लोग कहेंगे कि सर कितना पढ़ा रहे हैं, तो क्वारंटीन टाइम चल रहा है और आप इतना पढ़ाएंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, मैं आप लोग समझता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम पढ़ भी लीजिए। पूरे टाइम क्या ही करते होंगे आप लोग, नेटफ्लिक्स, टीवी, एपिसोड्स, यही सब देखते होंगे। टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, यूज़ योर। और प्लीज़ आप लोग अच्छे अपने घरों का ध्यान रखिए, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए। ठीक है, बिकॉज यू आर ओनली द वॉरियर इन योर फैमिली एट दिस टाइम, वेरी डेंजरस टाइम। चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। चलो भाई इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश का एग्जांपल ले लेते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन यू, बेटर देन यू नॉर्मली होता, यू आएगा या फिर यू डू आएगा, बताइए आप लोग। शी स्पीक्स इंग्लिश, इट मीन्स she speaks English better than you, it means you also speak English, but she speaks English better than you। she is what, subject, and English is what, object, and you better, here's a comparative degree, you are using comparative degree। okay, तो she speaks English better than you, यानी कि she speaks English, also you speak English। English is a common object, here we are not comparing English। okay, got it। she is a subject, so you will choose definitely subject, not object, so you will choose you do। okay, got it। अब आप लोगों को अच्छे से आ रही हैं चीज़ें, मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ आज सीखने को मिल गया है इस लेक्चर में। बाकी चलो एक एग्जांपल और करा देते हैं, छुट्टी करने का मन नहीं है मेरा भी। माई मदर
loves my sister more than me या फिर I। चलो बेटे, my mother is what? Subject. Loves my sister. Loves my sister. Sister is what? Object. My mother loves sister more than me। अगर मैं इनमें दोनों केसेस हो सकते हैं, मी भी सही होगा और आई भी सही होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर मैं कह दूँ माई मदर लव्स माई सिस्टर, इट मीन्स I am also loving my sister and my mother also loving my sister. In that case, sister will act as a common object and my mother and I is both correct. If I assume that my mother loves my sister, my mother loves my sister more than me, I can also use me because here we are comparing between object and object, but here we are comparing between subject and subject. So it depends on what we are comparing actually. So in both cases you will find an interesting fact that language is not about just mug up. You can just relate the things, you can just relate to both the things, which one is object. Your main task is just to find out which is the object and which is the subject, and after finding that, with the help of parts of speech and keeping all the points in mind, you will just compare subject with subject and object with object, because you know very well that comparison is done only between the two base things, two equal things. होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा और हम इससे आगे बहुत ही अच्छी बातें करेंगे, इसमें कुछ और सीखेंगे नए कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोनाउन। तब तक के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए और बस बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।